फील्ड वर्क का क्वेश्चंस बना है और बना है तो कहाँ तक बना है? फिर 10 तक तो हम 10 तक तो हम बता दिए थे। हाँ, उसके बाद जो हम बता दिए वही बनाए थे। तो क्लास में ही डिस्कस हो चुका था टिल 9 10। उसके बाद बनाना था। चलो, किसी ने बताया? दिव्या, आदर्श, श्रेया, अभिषेक, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है मैम। आ रही है तो फिर सुनाई क्यों नहीं दे रहा इन लोगों को? सचिन, तुमने बनाया है? नो मैम। नहीं, क्यों? क्या बोला? कुछ नहीं। किस काम में बिजी थे कि नहीं बना पाए क्वेश्चन, ये बताओ जरा। मैम अभी हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में? मैम कोई एडमिट है। कौन एडमिट है? मेरी मासी। मैम क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉब्लम है। चलो, श्रेया का और बाकी लोग कुछ नहीं बनाए हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? श्रेया बताओ। Ma'am, P can complete a work in 12 days, working 8 hours a day. अच्छा, हाँ ठीक है। He can complete the same work in 8 days, working 10 hours a day. If both P and Q work together, working 8 hours a day, how many days can they complete the work? चलो ठीक है, उसको बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। वर्किंग आवर और वर्किंग डे को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, P किसी काम को कर रहा है 12 डेज में, और 12 डेज में जो वर्क कर रहा है उसमें 8 आवर्स पर डे का बात कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली Q जो है कितने दिन काम कर रहा है, कितने दिन में काम कर रहा है, दैट इज 8 डेज। ठीक है। और 8 डेज जो वो वर्क कर रहा है 10 आवर्स पर डे, 10 आवर्स पर डे। ठीक है। अगर दोनों को P and Q both work together, वर्किंग आवर 8 है, तो हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क? क्वेश्चन नहीं है, Yes. है ना? मतलब ये दिया हुआ है P और Q जो है वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और जब साथ में काम कर रहे हैं तो आपका आवर्स में बोल दिया गया है 8 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं। कितना डे लगने वाला है ये बताना है ना? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखो कि 12 डेज 8 आवर्स, तो अगर एक यूनिट आवर का वर्क देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 12 into 8, ये टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर होगा। ठीक है, जो कि 96 आवर्स हो जाएगा। अगर यही चीज इसमें देखें तो ये 80 आवर्स में काम कर रहा है, ये 96 आवर्स में, ये 8 आवर्स में। ठीक है। और टोटल अगर एक आवर का वर्क डन देखा जाए तो ये PQ जो होगा इसके हिसाब से 1/3 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/96। मतलब यहाँ पे P's वर्क पर आवर, ठीक है, वो 1/96। Q का वर्क जो है वो पर आवर जो हो जाएगा वो 1/80 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर जो काम करने वाले हैं वो क्या P plus Q कर लोगे। सो P plus Q is equal to 1/96 plus 1/80।
80 ऐड करो क्या आता है करके देखो। नाइन्टी सिक्स और 80 का एलसीएम निकालिए तो क्या आ रहा है आकाश 480 तो 480 अगर एलसीएम है तो 96 डिवाइडेड बाय 96 5 से 5 प्लस 6 11 by 480 ठीक है तो t प्लस क्यों हो गया 11 by 480। अब नंबर ऑफ आवर्स की जब हम बात करते हैं ये करने के बाद तो इसका इनवर्स जो होता है वो वर्कन होता है तो ये हो जाएगा 480 by 11 ये तो एक दिन का काम हो गया और इसमें आवर्स ऑलरेडी मेंशन्ड है 8 आवर्स अ डे तो इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपलीफाई करो जो आएगा 1 8 6 जा 48 so 60 by 11 5 जा 55 so 55 into 5 by 11 इतना टाइम लगेगा इतना डेज बाद आएगा ठीक है Got it, ma'am. जिसका सॉल्यूशन जैसे था जैसे हम लोग बस आवर्स में अब यहाँ पे एक दिन का काम तो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स भी मेंशन कर दिया है तो आवर को भी इंक्लूड करके 96 आवर्स 80 आवर्स यूनिट आवर मतलब एक घंटे में कितना काम कर रहा है 1/96 1/80 दोनों को ऐड करके वो टर्म निकाले इसका इनवर्स होता है 480 by 11 तो ये हो जाएगा और इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है 8 आवर्स अ डे तो 8 आवर्स एक दिन में तो टोटल उसका 1/8 आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1/8 हो जाएगा वो इसका इनवर्स हो जाएगा सिंपलीफाई करोगी ये इसके बराबर आया है फिर इससे ये रिजल्ट आया है और इससे ये रिजल्ट आया है ठीक है सो ये हो जाएगा मैम 480 by 11 into 1/10 भी कर सकते थे 1/10 नहीं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ना दोनों साथ में जब काम कर रहे हैं तो 8 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं देखो 8 आवर्स अ डे है दोनों का कंबाइन वाला दिया हुआ है 8 आवर्स अ डे क्वेश्चन में ये मेंशन है एज और 10 हम अगर किसी एक का बोलते तब ले सकते थे लेकिन इसमें कंबाइन दिया हुआ है P and Q वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर है चेक करो इसलिए 8 से डिवाइड कर दो तुम दोनों का क्या जोड़ा वाला काम चलेगा उसके सिवाय और कुछ मुझे लग रहा है चलो क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए तो जरा 14 and 15 एक A and B can do a work in 12 days ठीक है A and B that means A plus B क्या हो गया तुमको नहीं पता चला A and B that means A plus B कोई काम कितने दिन में कर रहा है 12 days so A plus B can do work in 12 days next question है B and C in 15 days C and A in 20 days if A B C ठीक है together
सबके सब वर्क टुगेदर जो भी है, तब उसको काम को कितना समय में कंप्लीट लगे होने में लगेगा। 40-50 तो मैं सिमिलर क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो तो बना दो, तो सिमिलर है तो बनाना ही है ना। चेंज है वो मुझे तो दिख रहा है, वो थोड़ी देर बाद दिखेगा। पर चेंज तो यही है ना सर कि हाँ इसमें है कि लास्ट में तीनों एक साथ काम करने कितना टाइम लगेगा, और नीचे वाले में कि ए और सी करेंगे एक साथ तो कितना टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ जो टर्म यूज कर रहा है वो दोनों डिफरेंट होगा। ये 12 डेज ले रहा है, तो 1 डे का इसका वर्क हो जाएगा 1/12। बी प्लस सी क्या है 15 डेज, सो एक दिन का काम 1/15। ए एंड सी कितना है 1/20 20 days, so 1/20। अब अगर इन तीनों को जब ऐड करोगे तो तीनों इक्वेशन को ऐड करो तो ए ए रिपीट हो रहा है, बी बी भी रिपीट हो रहा है और सी सी भी रिपीट हो रहा है। दैट मींस 2 times a plus b plus c, this is equal to 1/12 plus 1/15 plus 1/20। ऐड करो क्या होगा एलसीएम 60। ठीक है, तो 65 प्लस 4 प्लस 3 अल्टीमेटली इसको हम 60/12 कर देंगे 5। तो ए बी सी कंबाइन करके और 2 टाइम्स ए बी सी आ जा रहा है, वो 5 डेज लगा रहा है, तो ए कितना हो जाएगा। अच्छा पहले ही यहाँ पे डिवाइड कर लो, उसके को नहीं करना। हाँ ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2 इधर डिवीजन में, तो अल्टीमेटली आपका 12/120 कैंसिल ही कर लोगे 2 से। 10 डेज लगेगा, तो 10 डेज का ही आ जाएगा। अब तीनों में से पूछा क्या गया है, कंबाइन ही पूछा गया है ना। 10 डेज, 10 डेज का है ऑप्शन। मैम समझ में नहीं आया। हाँ बताओ क्या समझ में नहीं आया, बोलो। ये इतना सेक्शन समझ में आया, ये वाला पोर्शन बताओ। वही तो नहीं समझ में आया, नीचे वाला समझिए। अच्छा इसके पहले तुम टाइम एंड वर्क का पहले क्लास किए थे? नो मैम नहीं किए थे, इसलिए इसमें ये जो टर्म लिख रहा है ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कोई काम करता है, तो जब भी इसको हमें सॉल्व करना होता है तो पहला स्टेप ये लिया जाता है कि वो एक दिन में यूनिट टाइम में क्या काम करेगा। मतलब 12 दिन में काम कर रहा है पूरा काम 100%, तो एक दिन में कितना करेगा 1/12 करेगा। तुम 10 दिन में कोई काम करते हो तो एक दिन में क्या करोगे 1/10 काम करोगे। जितना भी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में कि उतना ही काम करता है इंसान, लेकिन ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि अगर पूरा 100% काम हम 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 10% करेंगे, मतलब 100/10 करेंगे। वही चीज यहाँ पे है, 12 डेज पूरा ले रहा है पूरे काम को करने में, तो 1/12 वर्क वो एक दिन में करेगा। 15 डेज टोटल काम ले रहा है तो 1/15 एक दिन में करेगा। ये 20 डेज ले रहा है तो 1/20 काम एक दिन में करेगा। ये जो रिजल्ट वाला आ रहा है दैट इज फॉर 1 डे यूनिट टाइम। एक दिन, कभी कभी से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में था 1 घंटे का, तो 1 घंटे में उतना काम करता था, यहाँ पे एक दिन में उतना काम करता है। अब इन सबको जब जोड़ोगे एक दिन का तीनों का काम जोड़ो तो ये कितना आया जो कि यहाँ बता रहा है 12/60, ठीक है, ये इतना काम कर रहा है। इसके बाद का जो है ये, और यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है क्योंकि जब इन तीनों को तुम जोड़ोगे तो ए और ए
2 बार, सी और सी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिए, ये टर्म यहां से कर लिए, ये 2 इधर आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन कर लो। लेकिन इसके बाद होता क्या है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 10 10, सो अल्टीमेटली 1/10 आएगा। तो 1/10 काम आप एक दिन में कर रहे हैं, तो टोटल कितना समय लीजिएगा? इसी थ्योरी से जस्ट उसका इन्वर्स कर दो। 1/10 काम आपने एक दिन में किया, तो टोटल 10 डेज लेने वाले हैं, तो इसलिए 10 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है सचिन, यस मैम, समझ गए? यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, उसी तरह का है, फॉर्मूला सेम होगा, बस इसी इंफॉर्मेशन का इस लॉजिक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बताओ तो जरा मुझे क्या आएगा? 8 days 8 डेज, ए बी 8 डेज में काम कर रहा है, बी एंड सी 12 डेज में कर रहा है। 8 डेज तो नहीं होना चाहिए जब ए और बी, अच्छा ए एंड सी टुगेदर, ठीक है हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में है ए और बी एक साथ काम कर रहा है, तो 8 डेज लग रहा है। इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, और जो डेज है वो बस चेंज हो जाएगा, इधर का फ्रैक्शन बदलेगा, टर्म्स तो वही रहने वाले हैं। ए और बी जो है वो काम कर रहा है, 8 डेज लग रहा है। 8 डेज में तो एक दिन का काम 1/8 होगा, और से बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, तो एक दिन का 1/12। ठीक है, ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, A, B, C and can do the work, can finish the work in 6 days. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया है कि A, B, C तीनों को एक साथ काम पे लगा दिए हैं, तब वो 6 दिन लगा रहा है। ठीक है, तो A और C मतलब कंबाइन कहा जाए तो वो 1/6 हो जाता है, तो A और C कितने दिन में काम करेगा? ये बताओ जरा तो क्या होगा? बताइए आकाश, तुम लिखते रहते हो लेकिन पता नहीं क्या बनता तो है ही नहीं कुछ, तो लिख क्या रहे होते हो? वही तो हम समझना चाहते हैं, किस तरह से क्या ट्राई करते हैं आप लोग, बनता नहीं है। और क्लास में जो भी थोड़ा बहुत बन जाए, टेस्ट में तो वो भी नहीं बनता है, इतना ही खराब हालत है। टेस्ट में क्या करते हो, नाम पता भूले रहते हो, याद रखना जरूरी नहीं समझते। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। तुम बनाए हो, दिखाओ तो करो। A 1/6 minus 1/12 C,
दोनों को निकाल के जो मैम ए एंड सी मैम ऑप्शन सी होगा 8 days. 8 days. 8 days कैसे यस मैम. कैसे बनाया है वही मैम पहले नहीं, पहले सी का a प्लस सी यहाँ दिया हुआ है ना, तो उसमें हम 1/, मैम एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी 1/6 दिया हुआ है, तो a प्लस बी का 1/8 दिया हुआ है ना, तो वहां पे हम c का वैल्यू निकाल लिए हैं. a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी का वैल्यू पुट करके, फिर उसके बाद हम b का वैल्यू निकाले, c का वैल्यू निकाले तो आया 1/24, b का वैल्यू निकाले तो उसका भी 1/24 आया. फिर वहां पर b प्लस सी जहाँ पे 1/12 दिया हुआ है, तो वहां पे वैल्यू पुट करके निकाले तो उसका आया 2/24 b का वैल्यू. तो उसके बाद वहां पे समझ गए क्या है मतलब अपने इस पूरे इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी वाले सेक्शन से a का पोर्शन निकाल मतलब b प्लस हाँ, उसके बाद c का वैल्यू निकाला. वैल्यू निकाल लिया देन दोनों को ऐड कर दिया ठीक है यस मैम. कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये भी तरीका है और वो भी हो सकता है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा एक काम और कर सकते हैं तुम लोग तुमने भी बनाया उसी मेथड से ना बनाया है इसमें ये भी किया जा सकता है जैसे वो मैम एलसीएम निकाल के किए हैं. ए 8, 12 एंड 6 का एलसीएम 24 हो गया एंड a प्लस b का दिया है 8 days, तो 24/8 कर दिए हैं ऐसे करके. वही चीज बता रहे हैं तो यहाँ पे ये किया जा सकता है अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे इसके जस्ट पहले क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था a प्लस बी बी प्लस सी और एक टर्म मिसिंग है जो कि a प्लस सी होता है ये होता है ना जो अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन याद करो यस मैम. इसमें क्या था a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी सबको जब ऐड करते हो तो क्या हो जाता है 2a प्लस बी प्लस सी जो भी है ये हो जाता है ना और ये जो हो जाएगा तो अगर 6 दिन लगता है ABC को तो 2 टाइम्स अगर ABC कर दिया जाए मान लीजिए A प्लस बी प्लस सी सपोज समझना क्या है दिस इज इक्वल टू 1/6 into 2 लिख सकते हैं क्या क्योंकि 2 इधर से भी मल्टीप्लाई हुआ है ABC में 2 मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6 into 2 तो 2ABC ये हो जाता है this term minus अगर हम a plus b जो कि 1/8 है और प्लस 1/12 ये कर ले तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा देखो तो सर क्या किए हैं हम लोग फिर से समझ लो समझो क्या किया है एक जो हमें बेसिक फार्मूला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना वो बेसिक फार्मूला है अर्थमेटिक का ए बी बी सी ए सी जोड़ोगे तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा तो जो कि यहाँ पे आया हुआ है a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये लिख सकते हैं उसके बाद a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी गिवन है इसको अगर माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा इस पोर्शन में a प्लस सी तो अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जो मिसिंग है वो a प्लस सी है और यही तुमको चाहिए यही चाहिए ना बताओ यस मैम. a प्लस सी. यही पोर्शन आपको चाहिए इस सेक्शन से तो सिर्फ इस पोर्शन को इन दोनों के एडिशन को घटा दीजिए इसका 2 टाइम्स है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 ABC आता है जब भी आप इसको ऐड करते हैं आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आ जाएगा 0 आ रहा है कैसे 0 आ जाएगा तो 1/6 into 2 है तो 2 से नीचे काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा 1/3 माइनस जो ब्रैकेट में हम लोग एलसीएम उसको लेंगे पूरा सिंपलीफाई करो ना उसके बाद इसे घटा देना ठीक है तो दूसरे का एलसीएम अगर लेंगे तो हम लोग 24 आ जाएगा 24 आया फिर 8 से डिवाइड करके तो 6 + 2 तो 8/24 हो जाएगा हां तो मैम अब इधर डिलीट करेंगे हम लोग तो डिलीट करेंगे 1/3 माइनस 8/24 आ जाएगा तो माइनस करेंगे हम 8 माइनस 8/24 1/3 यस सर उधर का हो जाएगा 8/24 और इधर का 1/3 1/6 a plus b plus c minus 1/8 आ रहा है मैम तो मैम 1/8 ही आ रहा है. करो करके देखो
2/6 minus 5/24. बेसिक इक्वेशन है, गलत नहीं होने का चांसेस है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये जनरेट करके लाया हुआ है। इस सिंपल को अगर पहले वाला क्वेश्चन का लॉजिक याद है तो उसमें बस वैल्यू पुट करो, उतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। ए अलग से निकालना है, बी अलग से निकालना है, फिर ऐड करना है, तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इससे बनाओगे तुरंत बन जाएगा। ये सब आगे क्या कर रहे थे? 24 को हम 6 से मतलब 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए, और 6 लिए 1/3 आ जाएगा ना? यस नो मैम 3/24 3/24 ठीक है। नहीं 5/24 आएगा, हम उसके बाद 1/3 से माइनस करेंगे तब होगा 3/24 आ जाएगा। मतलब आपका वही चीज आ रहा है, अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 1/8 1/8 ना इसका आंसर। अगर ये 1/8 डेज हो रहा है टोटल वर्क, तो टोटल जो हो जाएगा वो 8 डेज हो जाएगा। ऐसे बना लोगे तो ज्यादा आसान है, बट हाँ उसके लिए ये याद रहना चाहिए 2ab + 2a + b + c = इतना टर्म है, तो दोनों का सम दिया हुआ है, तो इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिमेनिंग रिजल्ट को ऐड करके इस पोर्शन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस से आएगा। और वैसे अगर नहीं पता है, नहीं याद है, एग्जाम में टेस्ट में नहीं याद है अगर कुछ, तो फिर आप जैसे बना रहे थे वो भी बन जाएगा। आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आने वाला है, बट वो एक पूरा बेसिक प्रोसेस फॉलो करते हुए आंसर आने का तरीका है। इसमें आपको पूरा मिल जाएगा एक शॉर्टकट वे में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो तो जरा। A can do a piece of work in 4 hours. ठीक है? B and C together can do it in 3 hours. A का इंडिविजुअल दिया हुआ है, A can do a piece of work in 4 hours. B and C together can do a work in 3 hours. While A and C together can do it in 2 hours. देखो A कोई काम 4 घंटे में कर रहा है 4 hours में, B plus C is working in 3 hours. फिर है A and C, so A plus C 2 घंटे में ही खत्म कर देगा ये काम। How long will take B alone to do it? B को कितना समय लगेगा? इसको भी अभी जस्ट जो क्वेश्चन हम बताए ना उसके बेसिक पे बनाया, उस पे बनाया जा सकता है। बीकॉम सेकंड सेम तो ये 10 का क्लास है 10 मिनट ठीक है, देखो जरा 18 को कैसे बनाएंगे, बताओ तुम लोग। इसमें ज्यादा कुछ शॉर्टकट काम नहीं कर पाएगा, करो देखो क्या होगा। बी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है? और बी अकेले काम करने के लिए 2 काम करना पड़ेगा यहाँ पे बी का अकेले निकालने के लिए, क्योंकि बी यहाँ पे ही है, सर बी सिर्फ यहीं पे है ना, तो या तो आप सी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके माइनस कर लीजिए तब आ जाएगा। तो सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए का वैल्यू जो कि यहाँ दिया है, तो ए का वैल्यू इसमें पुट करो, ये कर सकते हो, ए का वैल्यू इसमें पुट करो, माइनस कर लो, सी का वर्क मिल जाएगा, सी वाला सेक्शन से माइनस कर लो, बी मिल जाएगा 12 डेज 12 डेज कहाँ से आ गया है इसमें?
12 आवर्स लगने वाला है। यस मैम। तो स्लो मोशन इंसान है ये। आकाश की मैम। सचिन यस बताइए क्या होगा। वेट अ मिनट। तो क्लास पे होते हुए होते कहाँ हो? तो दिखते क्यों नहीं हो? मैम 12 आवर आ रहा है। कितना 12? यस मैम। चलो ठीक है। बन गया। चलो अच्छा मिठाई खाओ। ठीक है बन गया ना, बताने की जरूरत नहीं है। और क्या कर रहे हो तुम? b प्लस सी है ना, a प्लस सी 0 है। 2B में आकांक्षा मैम का क्लास अभी चलेगा 10 बजे, उसमें आप लोग आ जाइएगा। सुना भी हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। तुम्हारा 12 आवर्स आ गया था, आकाश का नहीं आया था। अब तुम बन गया, अभी भी नहीं बना है। उससे बात कर रहे थे, ठीक है। चलो a प्लस सी है ना, इसका वर्किंग क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1 घंटे का काम 1/4 करेगा। 4 घंटे में पूरा काम कर रहा है तो 1/4 कितना करेगा? 1/4 आवर्स में 1/4 वर्क कर लेगा। सिमिलरली इसके लिए 1/3 हो जाएगा और इसके लिए 1/2 हो जाएगा। ए और सी मिलकर 1-2 घंटे में काम कर रहा है, ठीक है। ए अकेले 4 घंटे में कर रहा है, तो यहाँ से सी मिल जाएगा क्या इस सेक्शन से? a प्लस सी में से आप क्या कर दीजिए, -a कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/4। बताओ एलसीएम क्या होगा? 4 क्या हो जाएगा बताओ? 1/4 2 माइनस 1 तो 1/4 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा? 2/4 1/4 ठीक। तो 1/4 अब ये एक इससे कैंसिल क्या हुआ? सी का वर्क मिल गया, ठीक है। अब इस सी के सेक्शन को इस बी वाले में डाल दीजिए। बी प्लस सी 3 घंटे में काम कर रहा है, इसमें से सी वाला हटा दो तो क्या मिलेगा? बी का मिल जाएगा। यही बी तो पूछ रहा है, करो करके बताओ। वन बाई 12 आवर्स। तेज कैसे हो जाएगा? वही तो हम पूछ रहे थे। और बता दें एक काम करो तो क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ तो बस लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20 कोई बात नहीं बता रहे। A works twice as fast as B. A works twice as fast as B. Twice as fast as B मतलब क्या हो गया? A is equal to 2B. क्या होगा? A works twice as fast as B. तो मल्टीपल किसमें आएगा? ए में। वही तो जानना चाह रहे क्या ये 2 गुना फास्ट काम कर रहा है बी जितना। ए में आएगा मैम। बी में आएगा। twice as fast as B. So A 2A is equal to B. ठीक है।
आगे का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 था ना? एक मिनट। उसके बाद if B can complete a work in 12 days independently, तो B जो है वो काम कर रहा है 12 डेज में, तो जो भी होगा उसका 1/12 हो जाएगा independently. The number of days in which A and B can together finish the work. अब बताओ A और B क्या आ जाएगा? मेरा 4 डेज है 4 डेज आया। 4 डेज कैसे आ गया? देखो इस लॉजिक को समझ गए, आंसर आ गया। यहाँ बोल रहा है ए जो है वो क्या कर रहा है, फास्टर काम कर रहा है। 4 days आ रहा आंसर, कितना? 4 days, 4 days, ठीक है, क्योंकि ये जो है फास्टर काम कर रहा है। जब ये 1/6 faster plus काम कर रहा है, 1/12. तो स्पीड इसका क्या होगा, ज्यादा है, और वर्क का टाइम क्या लगेगा, कम। तो अगर ये मान लीजिए इसके हिसाब से 2:1 का रेशियो है 2:1 का रेशियो है, लेकिन अगर इसी का वर्किंग डे पूछा जाए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब वर्किंग डे का अगर रेशियो देखें तो वह 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फास्टर वर्क कर रहा है, देन इट इज गोइंग टू टेक लेस टाइम एज कंपेयर टू द बी, तो 1:2 हो जाएगा। और अब इसके हिसाब से बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, बी का टाइम रेशियो इसका जस्ट अपोजिट, दोनों को कंबाइन करना है, रिजल्ट करना है। 4 डेज जो है वो सही है। ठीक है, बस ये देखना है, कैसे समझ लेना है, क्योंकि जहां फास्टर स्पीड बता दे तो डेज कम हो जाएगा, ऐसा ना कि डेज भी ज्यादा ले लो। तो बस इस चीज को समझते हुए जो भी लॉजिक बन लगाए हैं सॉल्यूशन उसके बेसिस पे लाएंगे, बट ये चीज दिमाग में रखिएगा जो कि हम पहले भी बताए थे। ठीक है, चलो ओके देन। थैंक यू मैम। मैम पुरा सर आ गए क्या?